संघर्ष पैदा कर दे और वह नए चिंतन को अग्रसित हो। यानी एक अच्छा संपादक वही होता है जो अपने विचार से, अपने तर्क के प्रस्तुतिकरण से पाठकों के मन में भी उस विषय के प्रति वैचारिक संघर्ष पैदा करता है। पाठक भी उस पर तर्क करने लगता है और नए नए विचार और चिंतन पैदा करने लगता है। अब हमारा चौथी प्रक्रिया है विषय का निष्कर्ष। सबसे पहले संपादकीय लेखक का काम है विषय का चुनाव, फिर विषय से संबंधित सामग्री का एकत्रण करना और तीसरा था प्रवेश और विस्तृत रूप। अब चौथी प्रक्रिया है विषय का निष्कर्ष। संपादकीय लेखन का अंतिम भाग में संपादक अपनी ओर से विषय, घटना अथवा किसी मुद्दे पर अपना विचार निष्कर्ष रूप में व्यक्त करता है। निष्कर्ष पाठक के मस्तिष्क को झकझोर देने वाला होता है। कई बार संपादक अपनी ओर से निष्कर्ष के साथ एक बहस को भी जन्म देता है जो पाठकों के बीच बनी रहती है। यानी संपादकीय पर विचार प्रस्तुत करने के बाद अंतिम भाग में संपादक अपनी ओर से उस विषय, उस घटना, उस मुद्दे पर अपने विचार, अपने तर्क, अपनी राय प्रस्तुत करता है और वो राय इस प्रकार प्रस्तुत करता है, उस निष्कर्ष को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि वो पाठक के मन मस्तिष्क को झकझोर देती है और हमेशा के लिए पाठकों के बीच में उस विषय के प्रति एक बहस उत्पन्न हो जाती है। वो भी अपनी अपनी राय व्यक्त करने लगते हैं। पांचवी प्रक्रिया और अंतिम प्रक्रिया शीर्षक होता है नाम। संपूर्ण लेखन के उपरांत संपादक को अपने लेख के शीर्षक का निर्धारण करना होता है। शीर्षक ही संपूर्ण लेखक की जान होता है, क्योंकि पाठक का ध्यान आकर्षित करने के लिए सर्वप्रथम शीर्षक ही कारगर साबित होता है। संपूर्ण प्रक्रिया के उपरांत अंतिम प्रक्रिया है शीर्षक का निर्धारण करना। और शीर्षक सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सबसे पहले शीर्षक ही पढ़ा जाता है। शीर्षक ही है जो पाठक को पूरी खबर, पूरा लेख पढ़ने के लिए आकर्षित करता है। तो शीर्षक जो है वो आकर्षक, जिज्ञासु होना चाहिए ताकि प्रत्येक पाठक को पढ़ने के लिए वो मजबूर कर सके। और शीर्षक ही जो है वो पाठकों को ध्यान आकर्षित करने में महत्वपूर्ण साबित होता है। धन्यवाद।